नमस्कार साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी से मुखातिब हुई हूँ। काफ़ी साथियों के मन में ये संशय चल रहा है कि मैम बात नहीं कर रही है या इस विषय पे आरटी पे बोल नहीं रही है। तो आई वुड से टू यू ऑल, ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, इस पे काम पूर्ण रूप से हो रहा है। चूँकि 8 तारीख हमारी कोर्ट के अंदर डेट थी इसकी सुनवाई की, परंतु हाईकोर्ट की छुट्टियाँ घोषित होने के कारण 8 से 19 तक हाईकोर्ट की छुट्टियां घोषित होने के कारण वो हमारी डेट टल गई है। वो अब 19 तारीख के बाद ही डेट आएगी जिसके अंदर सुनवाई होगी। सरकारी वकील ऑलरेडी तय हो चुका है। जिस दिन आएंगे या तो वो कुछ दिन का समय मांगेगा सरकारी वकील, अन्यथा उसी दिन सुनवाई हो जाएगी। वॉट एवर द थिंग्स वुड बी देयर, वो इट इज़ इन लीगल प्रोसीडिंग। अब दूसरी तरफ मैं एक अहम बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। आज के पेपर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकारी शिक्षकों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए और अपनी मांग उठाई और अल्टीमेटली सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सौरभ स्वामी का वहाँ से ट्रांसफ़र, वहाँ से पद पूरा उसको परिवर्तन किया गया। ये है एकता का परिचय। शायद वो एकता हम लोगों में कहीं न कहीं कमी है। उस एकता नहीं होने की वजह से आज ये हमें सारे दिन देखने पड़ते हैं। एनी हाउ, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस विशेष रूप से मेरे उदयपुर के साथी और प्रतापगढ़ के साथी, इस बात को विशेष ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वयं आऊँगी मेरी पूरी टीम के साथ में। अभी चुनाव है, 30 तारीख को उपचुनाव है। वहाँ पर हमें वहाँ के प्रतिनिधि जो वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, कांग्रेस के प्रभारी मंत्री, जैसे उदयपुर में माननीय प्रताप जी है, प्रतापगढ़ में जो भी मंत्री महोदय हैं, हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी है। यहाँ पर हम सीएम से मिलके और उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम नहीं मिल रहे हैं हमारे से, परंतु हम उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचा रहे हैं। और प्रॉपर चैनल के साथ में हमें अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि साहब हमें कोई कांग्रेस या बीजेपी से मतलब नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का जानबूझकर पैसा अटकाया पड़ा है। केंद्र सरकार से वो पैसा राज्य सरकार प्राप्त कर चुकी है, उसके बावजूद भी ये सरकारी आला अधिकारियों से मिली भगत करके उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों का करोड़ों का बजट, जो आरटी का 20-21-17 का बजट था, वो जानबूझकर अटकाए हुए हैं, चाहे वो रेड लाइन के माध्यम से हो या जो पोर्टल नहीं भरा है उनके माध्यम से हो, और पैसा रोके हुए है। तो उसकी एक तो जांच का हम लोग मांग करेंगे, दूसरी बात तत्काल प्रभाव से वो पैसा जारी करने की मांग करेंगे। ज़रूरत पड़ी, मैं पुनः ये बात आपसे कह रही हूँ, तो मैं स्वयं प्रतापगढ़ उदयपुर आ जाऊँगी टीम के साथ में, पर हमें मिलकर ये सब काम करना है। अन्यथा वहाँ के साथी सब मिलकर एकजुटता का परिचय देते हुए और वहाँ पर जो सरकार के अधिकारी लगाए हुए हैं, जो मंत्री लगाए हुए हैं, जो प्रभारी लगाए हुए हैं, उन तक आप अपनी बात पहुँचाएँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि शायद अब तो आपको सीख ले लेनी चाहिए, हम सबको सीख लेनी चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से एकता अगर नहीं हुई तो आगे चल के हमारा भी वही हाल होगा कि जिस प्रकार से सबको तोड़ दिया जाएगा, छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए सरकारी जो पॉलिसीज़ आ रही है, जो नीति आ रही है, वो पूर्ण रूप से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है, घातक है, बंद करने के सरासर उन्होंने प्रयास कर रखा है। लेकिन आज भास्कर में ये पढ़ के कि देखिए, अति तो अति होती है, जो अति करता है उसका अंत भी ज़रूर होता है, और ये आज की बात से साबित हुआ है। कोई बात नहीं है, सरकारी शिक्षकों के द्वारा हुआ है, एक दिन प्राइवेट के शिक्षकों के द्वारा, संचालकों के द्वारा ऐसी अलग जगाई जाएगी जिसमें शिक्षा में जो बदमाशी कर रहे हैं, घालामेली कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, सरकारी पैसे को, प्राइवेट स्कूलों के हकों को ये खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनको भी एक बार जवाब ज़रूर मिलेगा और हम सबके साथ में न्याय ज़रूर होगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कल मैंने एक लिस्ट जारी करी है जिसके अंदर धौलपुर के 100 साथियों को हमने सदस्यता दी है। अभी जो भी हमारी नीति से, हमारी कार्यशैली से जुड़े हुए हैं, जिन साथियों को हम पे विश्वास है, वो साथी हमसे जुड़े